जय श्री राधे। भक्तमाल ग्रंथ। एक परिचय। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप तथा अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। भक्तमाल महाभागवत श्री नाभादास जी की रचना है। जैसे कि इसके भक्तमाल नाम से ही स्पष्ट है कि यह ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला के रूप में गुफित है और इस सरस सौरभमयी तथा कभी न मलान होने वाली सुमन मालिका को परमात्मा प्रभु श्री हरि नित्य निरंतर अपने कंठ में धारण किए रहते हैं। भक्तमाल में भक्तों का गुणगान है, यशोगान है और उनकी सरस लीलात्मय लीला का विस्तार है। भगवान और भक्त का कैसा संबंध होना चाहिए, इसका निर्देश हमें भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण, मनन और पठन से भली भांति ज्ञात होता है। भक्तमाल के श्रवण से शुष्क हृदय सरस हो जाते हैं और सरस हृदय में सदा के लिए भक्ति की लहरें आंदोलित होने लगती हैं। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत तथा श्री राम कथा के प्रवक्ता आचार्यगण श्री भक्तमाल के भक्तों का दृष्टांत देकर सांगोपांग भक्ति रस को संपुटित करते हैं। भगवत प्राप्ति के संसाधनों में भगवान के मंगलमय पावन नामों के कीर्तन, उनके दिव्य रूपों के चिंतन और उनकी ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी मनोरम लीलाओं के गान तथा चरित्र श्रवण की जितनी महिमा है, उससे भी अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों की पवित्र गाथाओं के पठन, श्रवण और मनन की है। भगवान भी जब भक्तों की महिमा का मुक्त कंठ से गान करते हैं, तो ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा की क्या सीमा। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तजनों के पीछे पीछे यह सोचकर निरंतर विचरण करता हूँ कि उनके चरणों की पवित्र धूल राशि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। वास्तव में भगवान और उनके भक्तों में भेद का अभाव है। इसीलिए भगवान का कथन है कि मेरा भक्त संपूर्ण लोकों को पावन कर देता है। भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग शास्त्रों में निरूपित है, उनमें भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम तथा सहज मार्ग बताया गया है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको ही निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भक्तों और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान के प्रिय भक्तों की पुनीत गाथाएं अनादिकाल से विश्व के इतिहास में गाई जा रही है और अनंत काल तक गाई जाती रहेंगी। ऐसे भक्तों का नाम स्मरण, उनके चरित्रों का मनन, उनके उपदेशों का पालन और उनकी भगवत प्रेम विषयक रहनी करनी का अनुसरण करने से ही अंतःकरण पवित्र हो जाता है और भगवत चरणार वृंदों में सहज ही अनुदिन वर्धमान अनुराग उत्पन्न हो जाता है। भक्त गाथाएं सदा ही नवीन है, मंगलमय है, कल्याणमय है, सदा सेवनीय है और परम शांति प्रदान करने वाली है। भगवान में अनंत गुण है और उनके प्रेमी भक्तों में भी अपार गुण है। उन गुणों का जो चिंतन और स्मरण करता है,
उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ये गुण प्राप्त हो जाते हैं। अपने जीवन को उज्जवल, सद्गुणों से युक्त तथा भक्तिमय बनाने के लिए भक्तों के चरित्र रूपी सुधा सिंधु में अवगाहन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वाले को भक्तों के चरित्र के पठन, श्रवण और मनन करने से बहुत लाभ होता है। भक्तों के चरित्र मन को आनंदित करते हैं और संसार में महान कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। जब से भगवान है, तब से उनके भक्त हैं, और जब से भगवान की कथा है, तभी से भक्तों की भी कथा का शुभारंभ है। अकेले भगवान की कोई लीला भी नहीं बन सकती। भक्त भगवान के लीला सहचर है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है, उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा भी अनादि है। भक्त और भगवान का नित्य साहचर्य है। यह बड़ी विलक्षण बात है कि स्वयं परमात्म प्रभु जब शिव रूप धारण करते हैं, तो वे राम रूप के भक्त बन जाते हैं, तो कभी राम रूप में शिव की उपासना करने लगते हैं। एक ही प्रभु भक्त की भावना के अनुसार अनेक रूपों में होकर उनके इष्ट का रूप धारण कर परस्पर एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं और एक दूसरे को वर भी प्रदान करते हैं। भगवान की यह लीला भक्तों को आह्लादित करने के लिए होती है। यद्यपि वेदों, पुराणों आदि सत्शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप से वर्णित हैं, और अनेक भक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप से भी संस्कृत आदि भाषाओं में भक्तों के मनोरम चरित्र प्रस्तुत किए हैं, तथापि नाभादास जी के भक्तमाल में जिन जिन भक्तों की कथा आई है, वह बड़े ही सरस, कल्याणकारिणी और मन को आनंदित करने वाली है। भक्तमाल सामान्य रचना नहीं है, अपितु यह एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। तपस्वी, सिद्ध एवं महान संतों की अहेतुकी कृपा और आशीर्वाद से ही इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है। इसीलिए इसकी इतनी महिमा है। जय श्री राधे।